इस वक्त मैं सेक्टर 19 यानी कि सेक्टर 19 में ही हूँ जहाँ पर आग लगी थी। तस्वीर आपको दिखा दूँ, सामने आपको शास्त्री ब्रिज दिख रहा होगा और उसके ठीक नीचे ये आग लगी थी, जहाँ पर अभी जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं, जो तमाम फायर कर्मी हैं, वो आग पर काबू पा चुके हैं। लेकिन इनकी सबकी मौजूदगी अभी वहाँ पर है, चूँकि थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर गया था घटनास्थल पर, और नेटवर्क इशू की वजह से, चूँकि लाइव देना था, उस वजह से मुझे यहाँ पर आना, जो मैंने देखा वो मैं बयां कर रहा हूं कि तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। जो प्रोजेक्ट अभी बताना थोड़ा मुश्किल है कि आग की वजह क्या है, लेकिन 2-4 मजदूरों से बात हुई, क्योंकि वो बगल में ही मजदूरी का काम कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उन्हें सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो संभवतः हो सकता है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है और गनीमत इस बात की है कि इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी कि जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो तमाम टेंट थे वो टेंट जलकर खाक हो चुके हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा टेंटों की बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए, अगर शास्त्री ब्रिज की बात करें तो शास्त्री ब्रिज के नीचे का एक बड़ा सा एरिया आग की चपेट में आया, और उस आग की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान और ज़्यादा हो सकता था। क्योंकि जहां पर ये घटना हुई है, चूँकि यहाँ पर तमाम अखाड़ों के और तमाम संस्थाओं के शिविर हैं, कैंप लगे हुए हैं, और आप तस्वीर देखकर समझ सकती हैं कि जो आबादी है, कितनी बड़ी आबादी है। चूँकि तमाम श्रद्धालु यहाँ से आते हैं, और यहीं से देखिए संगम जाने का भी रास्ता है। चूँकि ब्रिज के इस तरफ का जो हिस्सा है वो सेक्टर 19 है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी आप संगम के करीब आती जाएंगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, मुख्यमंत्री इसी इलाके में मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री अब पहुँच रहे हैं घटनास्थल पर, घटनास्थल का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूँकि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की बात मेला प्राधिकरण की तरफ से कही जा रही थी कि अगर आग लगती है तो कम से कम नुकसान हो, इस बात के लिए मेला प्रशासन और जो फायर टेंडर के जो लोग हैं वो तैयार रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं बता रहे हैं कि तकरीबन 10 मिनट लगा पूरे इलाके में, यानी कि जहां पर आग से नुकसान हुआ है वहां पर 10 मिनट में आग पूरी तरीके से चारों तरफ फैल गई, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक वहां पर धुएं का गुबार वहां से उठता रहा, आग जलती रही। हालांकि लोगों का ये कहना है कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही जो फायर टेंडर की गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया होता तो जो 40-45 टेंटों के जलने की बात सामने आ रही है वो नहीं जले होते। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि अब चूंकि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है, जो वारदात हुई है, ये कुंभ क्षेत्र में हुई है। ये वो क्षेत्र है जिस पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है, चूंकि सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें लाखों करोड़ों लोग अब तक आ चुके हैं। तकरीबन 8 करोड़ लोगों के आने की सूचना है। हर रोज 20 लाख से 30 के बीच में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़े आयोजन में अगर ऐसी घटना होती है, ऐसी दुर्घटना होती है, तो सवाल उठना भी लाजमी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आग पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बिल्कुल अविनाश, ये राहत की बात है कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि देखिए, व्यवस्थाएं हर सेक्टर में की गई थी। 25 सेक्टर में इसको बांटा गया, 19 सेक्टर में ये पूरी घटना हुई है। 10 मिनट के अंदर यहाँ फायर ब्रिगेड, जैसा कि आपने बताया कि 3 टीमें यहाँ पर पहुंची और फिलहाल काबू पा लिया गया। क्या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने आ रही है? हालांकि हर सेक्टर में जो जानकारी सामने आई, ये बताया गया था कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था थी, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम की व्यवस्था थी, कुछ वहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था थी। वहाँ पर अभी जो अपडेट आ रहा है ओवरऑल, वो क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पूरे कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांटा गया है, और सभी 25 सेक्टर में, चाहे हम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी की बात करें या फिर फायर टेंडर की गाड़ियों की बात करें, कोशिश यही थी कि सभी सेक्टर को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सेक्टर 19 में ये गाड़ियां मौजूद थी तो आखिर उनको 3 से 4 मिनट क्यों लगा? चूंकि देखिए, यहाँ से वहाँ तक जाने में ये सबसे बड़ी समस्या है। गाड़ियों को, क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में आज जो मेला प्रशासन था वो पूरी तरीके से, अच्छा, क्या निकालने में आप वहीं पर थे? क्या नाम है आपका? रमेश कुमार तिवारी। तो जब आग लगी तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप वहाँ पे? जैसे हम देखें सब निकाल रहा है तो हम भी थोड़ा अपना तरफ से हेल्प मदद किए करें। तो जब मदद करने गए तो यही थोड़ा हाथ कट गया, करकट से लग गया, हाथ कट गया। सब बोला कि बाबा उसमें सोए हुए हैं। हम देखें कि बाबा सोए हुए हैं तो ज़बरदस्ती पीट पाट के बाबा को जगाया जाए, करकट पीट के। तो करकट पीटे तो यहाँ पे लग गया बहुत जोर से। अच्छा, मतलब किसी के हताहत होने की तो बात नहीं है ना? किसी नहीं, एक जल गई है, एक थोड़ा फेस जल गया है। अच्छा, बाबा के साथ ही आई हुई थी। तो फेस जल गया। तो मेरे साथ ही गई, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ। ये कितने टेंट होंगे वहाँ पे जो जले?
वहाँ पे तो जल गया होगा, लगभग 25-30 वो जल गया होगा। 25-30 हाँ 32 फोन लेके ब्लॉगर हो गया है। टच मत करिए भाई उसको। फोन हाथ में पा गए तो मतलब मजाक चल रहा है। स्नान अविनाश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। चूंकि थोड़ी देर पहले ही आप देखेंगे तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। वहीं पर मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस घटना के बाद उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर ही मौजूद रहने के आदेश भी दिए गए। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये आपको नजर आ रहे हैं वहां पर ये जानने के लिए, वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए, किस तरीके का वहां पर नुकसान हुआ है और किस तरीके का आने वाले वक्त में उस पर कार्रवाई की जा सकती है, क्या वजह रही, किस तरीके के उस वक्त हालात रहे। हालांकि यहां पर 30 मिनट के अंदर जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 12 फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर गाड़ियां पहुंची हुई थी। 30 मिनट के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 50 ऐसे टेंट हैं जो जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। अधिकारियों का यही कहना है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बताते चले, चूंकि एक बड़ा आयोजन है, 4000 हेक्टेयर में ये पूरा फैला हुआ, 25 जोन में 25 सेक्टर में इसको बांटा गया है। जो घटना घटी है वो 19 सेक्टर में घटी है और हर सेक्टर में आपको बता दें कि चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था हो, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, हर तरीके की व्यवस्था हर एक सेक्टर में अलग अलग से की गई है। तो 19 सेक्टर में जहां पर यह घटना हुई है उसी सेक्टर में फायर ब्रिगेड भी मौजूद थी। क्योंकि वहां पर क्राउड इतना है तो उसमें पहुंचने में 4 से 5 मिनट का वक्त जो है वो गाड़ियों को जरूर लगा। लेकिन उसके बाद यहां पर लगातार 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। कोई जनहानि नहीं हुई है, ये अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है आग की वजह। खाना बनाते वक्त ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आग लगी है। 50 टेंट बताए जा रहे हैं कि इस आग की चपेट में आए थे, लेकिन 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, खुद वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा दूं कि जो फायर की गाड़ियां हैं वो लगातार, हालांकि आग पर तो पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो फायर की गाड़ियां हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये कुंभ से जुड़ा मामला है और आप समझ सकते हैं कि जो पूरा एरिया है, चूंकि बहुत बड़ी आबादी इस वक्त इस पूरे एरिया में मौजूद है। मुख्यमंत्री जब आग लगी, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री अब पहुंच गए हैं घटनास्थल पर, लेकिन जो लोग हैं बता रहे हैं कि आग इतनी भीषण थी कि जो आग की लपटें थी ऊपर शास्त्री ब्रिज के ऊपर तक पहुंच रही थी। गनीमत इस बात की है कि वहां पर चूंकि शास्त्री ब्रिज वो ब्रिज है जहां से चूंकि उन दोनों उस ब्रिज से ट्रेनें गुजरती हैं, तो गनीमत इस बात की भी रही कि अगर कोई ट्रेन वहां से उस वक्त गुजरी होती तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन को भी नुकसान हुआ होता। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो टेंट में सामान रखे हुए थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। जो लोग हैं बता रहे हैं कि 30 से 32 टेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आना बाकी है कि आखिर वहां पर कितने टेंट जले हैं, कितने टेंट आग की चपेट में आए हैं। तो जी कितने हैं? हाँ, करीब 30 से 32 तो थे। थे वहां पे? हाँ, थोड़ा सा दूर ही था मैं। लगभग 1 दर्जन टेंट जो है जल गए हैं। लेकिन एरिया तो बहुत बड़ा है। एरिया 1 दर्जन टेंट जले हैं, बाकी प्रशासन द्वारा वहाँ आना जाना बंद कर दिए और मौके पे गाड़ी भी पहुंच गई थी प्रशासन की। अविनाश, मैं लौटूंगी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। फिलहाल स्थिति वहां पर काबू में है। खुद मुख्यमंत्री वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।